नहीं समझ पा रहे? नहीं समझे? ऐसे गुड़े बात कर, एन रजिस्टर है। कितने रजिस्टर है? एन रजिस्टर है हमारे पास। एन नंबर ऑफ क्या है? स्मॉल एन ही है ना। स्मॉल एन क्या है बेटा? बात कर नंबर ऑफ रजिस्टर। ये किस में कनेक्ट है? सीरीज में। और इनको दीदी बात कर आपने किसी एक बैटरी से भी जोड़ रखा है। किससे जोड़ रखा है बेटा? बात कर बैटरी से भी जोड़ रखा है। और इस बैटरी की गुड़े बात कर पता जो पोटेंशियल है कितना बताओ बेटा? बात कर वो गुड़े बात कर ई है। क्या है? ई है। नहीं समझ पा रहे? अरे है कि नहीं? इससे गुड़े बात कर वो क्या कहना चाह रहे बेटा? बात करे करंट बह रही है। कितनी करंट का फ्लो हो रहा है? आए। आपको अच्छे से पता है गुड़े बात करें कि ये बैटरी का हाई पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है बेटा? लो पोटेंशियल होता है। सेल है, बैटरी मतलब क्या है? सेल है। अब उसने बैटरी कहा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? बात करें ग्रुप ऑफ मेनी सेल होगा। ये रजिस्टर अलग है, ये सेल अलग है। बैटरी बोली ना उसने कि सेल बोला है। बैटरी कैसे होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन और बेटा बात करें क्या? सेल। मतलब इसके अंदर बहुत सारे गुड़े बात करें क्या जुड़े हैं? सेल है। अब उन सेलों को अगर अपन ऐसा बनाना चाहे, अगर आपको लग रहा है कि मैं सेल दिखाया, मुझे बैटरी दिखाना है, तो दिखा दो। एक का एनोड, दूसरे का कैथोड। एक का दीदी एनोड, दूसरे का कैथोड। दूसरे का दीदी एनोड तो उसका कैथोड। तीसरे का एनोड, उसका कैथोड। इस तरीके से उनको जोड़ते जाओ। तो जब अपन गुड़े बात करें कई बार फैन को नहीं बनाते, सीधे इस तरीके से दिखा देते हैं। नहीं समझ पा रहे? पहले का एनोड, दूसरे का, और पहले का कैथोड, फिर दूसरे का एनोड, उसका कैथोड। ऐसे बहुत सारी गुड़े बात कर माना कि क्या है यहाँ पे सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसको अपन ने क्या नाम दे दिया बेटा? बैटरी। क्या बोल दिया? बैटरी। समझ पा रहे हो? तो ये बैटरी है। ठीक है गुड़े बात करें, चलो जान दो भी। तो बैटरी का हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, करंट का कितना फ्लो कर रहा है? आई कर रहा है। आई करंट देगी तो सबसे लौट कर कितनी करंट आएगी? आई ही आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? इसमें से भी आई जा रही है करंट, इसमें से भी जो इसमें से निकली वो इसमें एंटर हुई, जो इसमें से निकली गुड़े बात के वो इसमें एंटर हुई। ऐसे निकलते निकलते गुड़े बात का सबसे निकल के वापस आ गई। अगर द्वितीय बात करें सारे रेजिस्टेंस से करंट गुड़े बात का सेम बह रही है, तो सारे रेजिस्टेंस के इसमें सीरीज में। पूरे सीरीज की प्रॉपर्टी क्या है? सेम करंट और डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गुड़े बात करेगा टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर अपन देखा गुड़े बात कर यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस सेम, जितना भी गुड़े बात का पोटेंशियल रहा होगा इसका, वो गुड़े बात का एन जगह बढ़ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ गुड़े बात करें कि यहाँ पे 10 सेल है, और बेटा बात करें इसकी जो बैटरी का पोटेंशियल है गुड़े बात करें वो कितना है? वो 200 वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि हर सेल को कितना मिलेगा? अगर रेजिस्टेंस सेम है तो आपको पता है बेटा बात करें कि पोटेंशियल भी सेम मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 200 है, 200 को 10 जगह बांट दो, कितना आएगा? 20 आ जाएगा सबको। मैंने ये नहीं कहा गुड़े बात करें कि जो पोटेंशियल है वो गुड़े बात करें पता है सभी रेजिस्टेंसों को बेटा बात के बैटरी के पोटेंशियल के बराबर मिलेगा। मैंने ये कहा जितना भी टोटल पोटेंशियल है वो 10 जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा। ये बात समझ पा रहे? एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो धीरे धीरे। आप लोगों को धर्म नहीं देखना, आपको यहाँ बोर्ड पे देखना है। समझ पा? सब कुछ दिखेगा। बोलो जरा बेटा। एन इक्वल रजिस्टर है, ठीक है। हाँ, हर एक रजिस्टेंस अपन ने क्या लिखा? कैपिटल आर। आगे बोलो। एक बैटरी के साथ जिसका ईएमएफ अपन ने क्या कहा? ई कहा। आगे बोलो। इंटर रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब इसका यदि बात का इंटर रेजिस्टेंस वो तो अपन को पता होता ही, अगर सेल है तो उसका इंटर रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अभी तक अपन ये मान रहे थे गुड़े कि स्मॉल आर था, उसने यहाँ बोला कैपिटल आर, तो हमने मान लिया क्या है? कैपिटल आर है। आगे बोलते जाओ। ठीक है, इससे करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। वो भी हमने निकाल लिया, ठीक है। कैपिटल आई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एच स्मॉल आई भैया नहीं है, क्या है? हर जगह कौन है? ये दीदी ये कहना चाह रही है कि स्मॉल आई नहीं है, क्या है? तो कैपिटल आई ही है, ठीक है। आगे बढ़ो बेटू। लो रुक जाओ, अब इनको ये अपन गुड़े बात करें। अब जो एन लिए थे आपने, 10 लिए, 20 लिए, मुझे नहीं पता, पर इन सबको किसमें जोड़ दो? पैरेलल जोड़ दो। ये गुड़े बात कर अपने पैरेलल में जोड़ दिए। पैरेलल क्या होता है पता है? ऐसे गुड़े बात करें एन जोड़ दिए अपन ने। नहीं समझे आप? एन गुड़े बात कर लिए और इनको अपन ने किसमें जोड़ दिया? पैरेलल में जोड़ दिया। ये पहला है दीदी बात करें हमारे पास रजिस्टर R1, ये दूसरा है R2, ये तीसरा रेजिस्टेंस है R3, ये चौथा रेजिस्टेंस है। ऐसे दीदी बात करें 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, और ये कौन सा आ गया? ये nth आ गया। नहीं समझ पा रहे? पर ऐसे कितने बेटा बात करे आए? ऐसे गुड़े बात कर हमारे पास n रेजिस्टेंस थे, लेकिन सारे के सारे का गुड़े बात कर क्या था? रेजिस्टेंस सेम था। इसलिए मैंने R1, R2, R3 की जगह क्या लिख दिया? सीधा R लिख दिया। इन सभी रेजिस्टेंस की दीदी बात कर देखो, पहला टर्मिनल, इस रेजिस्टेंस का भी गुड़े बात कर जो यहाँ रहा होगा। नहीं समझे? ऐसे एनआर थे गुड़े बात करें, इसके पहले टर्मिनल को, और दीदी इन सबके पहले टर्मिनल को अपने कहां से जोड़ रखा है बेटा? बात करें किसी बैटरी के हाई पोटेंशियल से जोड़ रखा है।
पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है जब सभी रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल पहला टर्मिनल पहला टर्मिनल पहला टर्मिनल पहला टर्मिनल पूरे बात करें किससे जुड़े? बैटरी के किसी एक दीदी बात का टर्मिनल से जुड़े। माना कि फर्स्ट टर्मिनल को अपन पूरे बात का बैटरी के हाई पोटेंशियल से जोड़ते हैं, और जो बेटा बात का इनका जो इसका जो पूरे बात का सेकंड टर्मिनल, इसका जो सेकंड टर्मिनल, इसका जो सेकंड टर्मिनल, इसका जो पूरे बात का सेकंड टर्मिनल, इसका जो सेकंड टर्मिनल है, उस सबको दीदी बात का अपन ने बैटरी के लो पोटेंशियल से जोड़ दिया। आपको पता है बेटा बात करें, अगर बैटरी के इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल है, इसका भी पोटेंशियल है, इसका भी पोटेंशियल है, इसका भी वही पोटेंशियल, 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 वही पोटेंशियल, इसका वही, इसका वही, इधर वही, इधर वही, इधर। जब तक रेजिस्टेंस पार नहीं किया तब तक वही पूरे बात का पोटेंशियल रहेगा। ये पता है ना अपन को? बैटरी के इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है, जब तक पूरे बात की कोई एलिमेंट ना आ जाए उसका वही वोल्ट रहेगा, वही वोल्टेज रहेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? हाँ, यहां तक सेम है, जो ये है ना वो ये है, लेकिन रेजिस्टेंस कुछ तरफ अलग है। यहां भी बोई, यहां भी बोई, यहां भी बोई, यहां भी बोई, क्योंकि एक ही तार है दीदी बात कर। वो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरे बात कर, जो इस बेटा बात का प्लेट का पोटेंशियल है वो इसका है, वो इस पॉइंट का, वो इस पॉइंट का, वो इस पॉइंट का, वो इस पॉइंट का, वो इसका दीदी बात का, वो इसका, वो इसका, वो यहां तक वही है, यहां तक वही है, वही है, वही है, वही है। रजिस्टेंस उस तरफ दूसरा है। बात समझ पा रहे? छोटी सी बात है। सीरीज में आपने क्या देखा? पूरे बात करें, सीरीज वो होता है जिसमें पहले रेजिस्टेंस का केवल फर्स्ट टर्मिनल बैटरी के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा है, और लास्ट दीदी बात का रेजिस्टेंस जो भी आया होगा उसका दीदी बात का लास्ट टर्मिनल किससे जुड़ा है बेटा बात करें? क्या अगर मैं बोलूं ये बेटा बात का हमारे पास रेजिस्टेंस बनाई देते, चलो इस रेजिस्टेंस का कौन सा टर्मिनल जुड़ा है? अगर ये आर है तो पूरे बात कर आपने देखा कि इस रेजिस्टेंस का लास्ट टर्मिनल बैटरी के दीदी बात का लास्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? क्या बेटा बात कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल बैटरी के से जुड़ा है डायरेक्ट? नहीं, इसका फर्स्ट टर्मिनल पूरे बात किसके आगे वाले रेजिस्टेंस के लास्ट टर्मिनल से जुड़ा है। इस वाले रेजिस्टेंस का क्या एक भी टर्मिनल बैटरी से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। इस रेजिस्टेंस का अगर अपन देखने जाए बेटा तो फर्स्ट टर्मिनल आगे वाले के दीदी बात कर पीछे वाले एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो लास्ट टर्मिनल है वो पूरे बात कर इसके पीछे वाले के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अरे जुड़ा रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जिनके दीदी बात कर, जिनमें सभी रेजिस्टेंस के दोनों एंड बैटरी के दीदी बात कर पता है दोनों टर्मिनल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, केवल फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल और लास्ट रेजिस्टेंस का लास्ट टर्मिनल ही बैटरी के कांटेक्ट में होता है। जबकि पैरेलल में गुड़े बात करें वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हर एक रेजिस्टेंस के गुड़े बात करें दोनों टर्मिनल गुड़े बात करें डायरेक्ट बैटरी के कांटेक्ट में होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये गुड़े बात करें कंडीशन है। अच्छा, यहां बैटरी है, वही हाई पोटेंशियल, वही लो पोटेंशियल, वही करंट का फ्लो हो रहा है। आगे बोलना स्टार्ट करो, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? कितने रेजिस्टेंस है बताओ बेटा? ऐसे एन रेजिस्टेंस है, स्मॉल एन कैपिटल एन, स्मॉल एन। आगे बोलो, पहले सीरीज में अरेंज किया फिर उनको कैपिटल पैरेलल में अरेंज कर दिया। आगे बोलते जाओ। ठीक है, मतलब इसका भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? ई है, ई कहा है। आगे बोलो। ठीक है, वो दीदी ये कहना चाह रहे कि जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो करंट कितना होता है? 10 आई हो जाता है, मतलब 10 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, आगे बोलो। एन, फाइंड आउट नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सेल, है ना? एन पता करना है। ठीक है दीदी, बात करें कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपने बेटा बात करें क्या बनाया और इसके लिए क्या बनाया? दो एक क्वेश्चन बनाओ दीदी, बात को कर दो, हो जाएगा। ये हो गया था तुम्हारा क्वेश्चन? क्वेश्चन ही नहीं है, इसके पीछे वाला पलटाओ ना पेज, गलत हो जाएगा। आगे वाला पेज पे जाओ। अरे यहाँ वो पीछे, अब देखो यहाँ सेल लिखे ऊपर, पेज कहाँ है? हाँ देखो लिखा ना ऊपर, किधर है? ये लिखा नीचे पहला, यही है। और तुम्हें देखा ही नहीं तुमने क्वेश्चन अभी तक। हाँ नहीं, उसके पीछे है ना बेटा। चलो गुड़िया बात करें। हाँ अब बताओ इसमें क्या किया आपने? आई इक्वल्स टू ई बाई आर। बात तो सही कहना चाह रही लड़की, कुछ ही इसमें कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। आपको पता है मुझे गुड़िया बात करें टोटल करंट चाहिए, तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल गुड़िया बात करें पता है पोटेंशियल चाहिए। V बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर कितना हो गया दीदी? आई वन मतलब आई मतलब क्या बेटे? टोटल करंट। टोटल करंट चाहिए तो दीदी बात करें क्या चाहिए? टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितना है? आपको पता है किसी भी बैटरी का दीदी बात कर रहे हैं जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, उससे कम ही हो सकता है। कब की बात कर रहे हैं? जब बैटरी करंट दे रही है, मतलब जब बैटरी क्या हो रही है? लगातार डिस्चार्ज हो रही है। उल्टा मत समझ लेना कि आपने कहा है सर कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी बैटरी किसी भी सेल का, वो गुड़े बात कर पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है जब बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो तब। लेकिन यहाँ पर अपन रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं तो डिस्चार्ज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, इतना बात समझ पा रहे थे, काम हो गया अपना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था बेटा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। गुड़े बात करें, ठीक है। अपन गुड़े बात करें क्या? टोटल रेजिस्टेंस। क्या चाहिए मुझे? टोटल रेजिस्टेंस में दीदी बात करें कितने रेजिस्टेंस आएंगे? सारे आएंगे। आपको पता है दीदी बात करें अगर एन रेजिस्टेंस है तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर दीदी कितने होगा टोटल? एन आर।
कितना हो गया, सीरीज में सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर ये दीदी सारे के सारे सीरीज में हैं तो सीरीज में बेटा बात करें इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, एन आर। कितना आएगा बेटा बात करें, एन आर। अगर 10 आर है, आर प्लस तो 10 आर आएगा। 5 है तो आर प्लस 5 आर आ जाएगा। तो एन है तो कितना आ जाएगा, एन आर प्लस पूरे बात करें ये भी तो है साथ में, क्योंकि सीरीज में याद है, साथ में कितना आएगा बेटा बात करें, प्लस आर। नहीं आया समझ में, ऐसा किया क्या अपन ने कि नहीं किया। अब बुरे बात क्या चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपन, क्या लिख सकते थे बताओ बेटा बात करें, ई अपॉन आर दीदी कॉमन ले लो, एन प्लस 1 इंटू बुरे बात करें कितना आर। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। जरा इसको बनाओ बुरे बात करें, वही होनी चाहिए टोटल करंट। टोटल करंट इसको टू क्या होता है, टोटल वोल्टेज जो कितना है ई है, अपन दीदी बात कर। हाँ यहाँ पे करंट कितनी थी टोटल, 10 आई याद है, टोटल करंट कितनी थी यहाँ पे 10 आई। तो टोटल करंट बराबर दीदी बात कर वही आना है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल वोल्टेज कितना था, ई ही था, लेकिन टोटल करंट कितनी थी 10 आई। तो 10 आई बराबर दीदी बात करें कितना आएगा, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अगर गुड़े बात करें आपको पता है दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, आर बाई एन। अगर एन दीदी पैरेलल में है तो अपन क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, आर बाई एन कि नहीं होंगे। अगर 2 है तो आर बाई 2, 3 है तो आर बाई 3। अरे होता है कि नहीं होता। तो गुड़े बात करें पैरेलल में अगर एन रेजिस्टेंस तो अपन क्या बोलेंगे, इसका जो बेटा बात करें आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, आर वाई एन। ये याद रखना। सीरीज में गुड़े बात करें पता है किसी अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है तो किसी एक रेजिस्टेंस का एन गुना हो जाता है, जितने रेजिस्टेंस को उसका मल्टीप्लाई कर दो। और अगर पैरेलल में है तो गुड़े बात करें किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन बेटा बात करें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। समझ पा रहे, तो मैंने क्या लिखा बेटा बात करें, आर वाई एन प्लस गुड़े बात करें क्या करेंगे, जल्दी बताओ बेटा बात करें। ये सब इसके साथ दीदी बात करें जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना था, वो आर था याद है। जितनी करंट इसमें से गई वो गुड़े बात क्या पता है कहां से फ्लो हुई, इन सब से फ्लो हुई। इसमें से I1, इसमें से I2, क्योंकि करंट यहां पर कितनी आई थी, आई थी। लेकिन करंट जैसे यहां आई आपको पता है इसके पास ब्रांचें हैं, कुछ ऊपर जाएगी कुछ नीचे जाएगी। ऊपर जाने के बाद दीदी बात का जैसे यहां पहुंची कुछ यहां चलेगी कुछ ऊपर जाके इसमें से चलेगी। जो करंट नीचे गई कुछ इसमें से चलेगी कुछ और आगे बढ़ी, कुछ इसमें से चलेगी कुछ और बढ़ के आगे आ गई। तो अगर करंट बढ़ रही है गुड़े बात करें, समझ पा रहे, I3 ऐसे बढ़ते बढ़ते, अगर ये n था तो IN, 10वां है तो गुड़े I10, अगर 5वां है तो I5। जितने भी रेजिस्टेंस हैं सब में करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ फोकस करो केवल, पैरेलल में करंट क्या होती है, बढ़ती है, सीरीज में करंट बढ़ती नहीं है। अब इन सब में से गुड़े बात के I1, I2, I3 और IN, जब ये बेटा बात कर वापस आएगा तो इधर से I1 आ रही, इधर से I2, दोनों जुड़ के दीदी बात का जो करंट बन गई। इधर से दीदी I3 आ रही है, इधर से I4 आ रही है, इधर से IN आ रही है, नहीं समझे, और सारी जुड़ गई, फिर से कितनी बन गई, I। इन सब में कितनी करंट गई थी भाई साहब, आई गई थी, निकली भी कितनी, आई। अब यही आई किसमें से आई गोलू बात करें, इसमें से। मुझे ये समझ में आ गया कि इन सब में आई थी और अकेले इसमें आई है, तो इन सब का जो इक्विवेलेंट है वो इसके साथ किसमें, सीरीज में। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आया। जिन दो रेजिस्टेंस में करंट सेम रहता है वो सीरीज में होते हैं। मैंने कहा इन सभी के अंदर आई थी और उतनी ही करंट केवल इसके अंदर गई। तो मुझे समझ में आया कि इन सब का जो बेटा बात कर रिजल्टेंट है वो इसके साथ किसमें बेटा बात करें, सीरीज में। तो मैंने इसको उसके साथ जोड़ दिया। बनाया कि नहीं बनाया आपने इक्वेशन, बनाया होगा, बनाया दीदी बात कर। तो यहां भी वही कर सकते हैं, बताओ एन को गुड़े बात कर ऊपर पटक दो तो ये फॉर्मूला क्या बनेंगे यार, गुड़े बात जल्दी बोलो, ई अपॉन बिल्कुल ई अपॉन कितना आ गया, जल्दी बोलो, कितना आ गया, गुड़े बात करें आर प्लस गुड़े बात करें एन आर अपॉन गुड़े बात करें एन। तो एन कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, नहीं पहुंच गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा बात के मेरे पास, सेकंड। कुछ नहीं करना, पुटिंग द वैल्यू बेटा बात करें क्या, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। आई की वैल्यू को दीदी उठा के इधर पटक दो, सेकंड में पुट कर दो। आई की जो वैल्यू थी तुम्हारे पास ये सर आई की जगह रख दो, आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन। पूरे बात करें क्या लिखा अपन ने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पूरे बात करें क्या, इक्वेशन पूरे बात करें फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। अब 10 की इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते थे तो भी आ जाता, बुरे बात कर, पर यहाँ पे कितना आ गया 10। अब बताओ आई की जगह में क्या लिखूं, इनटू। आई की जगह लिखा अपन ने ई अपॉन एन प्लस 1, बुरे बात का समझ पा रहे, इनटू आर। कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन मैं इसी को लिखूंगा, मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं इसको ही लिखूंगा बुरे बात, क्योंकि वो कट रहा है। कैसे कट रहा है देखो ना, कट रहा है इतना प्यारा, एन आर प्लस आर बुरे बात करें बराबर कितना था जरा दीदी, इसको किधर गया था, हाँ ये है ना वो, बुरे बात करें कितना था, एन ई अपॉन जल्दी बोलो
आर प्लस एन आर। कुछ समझ में आती दीदी? जैसे यहां बेटा बात कर रहे 10 है मल्टीप्लाई में, जैसे यहां एन है। अब इसको जैसे अपन ने आगे लिखा था, मैं क्या इनको आगे लिख सकता हूं? अरे यहां लिख सकता हूं एन इंटू, यही तो था गुड़े बात कर रहे हैं, किधर गया ये इधर था, एन इंटू, अरे इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, एन इंटू ई अपॉन आर प्लस एन आर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वही तो आ गया। जो यहां 10 थे वो यहां गुड़े बात कर कितने आ रहे हैं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुड़े बात कर बताओ, इससे ये कट गया, नहीं कटा? एन की वैल्यू कितनी आ गई? कितने हैं आंसर? 20 की 10? बहुत टफ है कि बहुत सिंपल है? कुछ नहीं करना, बस एक क्वेश्चन बनाना था। तो दीदी इससे ये कट गया, बचा इस तरफ क्या एन, इस तरफ क्या बचा 10। मतलब गुड़े बात को मुझे पता था कि टोटल रेजिस्टेंस गुड़े बात के जो आपने लिए वो कितने लिए 10 रेजिस्टेंस लिए। समझ पा रहे? तो आंसर कितना है बेटा बात का? एन इक्वल्स टू 10 गुड़े बात करके सेल। 10 सेल यहाँ थे गुड़े बात के जो सीरीज में कनेक्टेड थे, वो 10 सेल ही अपने किस में कनेक्ट कर दिए? पैरेलल में। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं करना था, रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए सॉल्व करते हुए। रेजिस्टेंस का सीरीज एन आर होता है, रेजिस्टेंस का पैरेलल आर बाई एन होता है। फिर तुम्हें फिर इसके साथ देखना था बेटा बात की किसके साथ वो सीरीज में। गुड़े बात का दो इक्वेशन बनाए, आई बन के वजह से पुट कर दिया, ऐसे ही आपने किया होगा। चलो करो दीदी बात नोट कर लो उसको फटाफट। आया समझ?